एनडीए की तरफ चली जाए? पंकज भाई, एनडीए की तरफ चली जाए, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो 3 सीट का नाम लिया आपके सामने। वैसे उजियारपुर से भी तय तय ही है कि आलोक मेहता लड़ेंगे। और आज डॉक्टर जी संजय से बात हो रही थी, कह रहे थे कि मोतिहारी से भी कोई कुशवाहा ही लड़ने जा रहा है। तो जी कुशवाहा जी पर तो उनका फोकस है, क्योंकि लालू प्रसाद एनडीए की उसी रणनीति पे सेंधमारी करने की कोशिश में है, जिस रणनीति के सहारे एनडीए ने एक तरफ सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लिया। तो कुशवाहा राजनीति को एनडीए ने चमकाने की कोशिश की थी, और उस समय लग रहा था कि ये नीतीश कुमार के लवकुश में सेंधमारी के लिए ये बीजेपी ऐसा कर रही है। और बीजेपी ने कुशवाहा राजनीति को चमकाया भी। कहा गया कि यादव के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी जाति है तो वो कुशवाहा है, और इसलिए कुशवाहा को साथ करना, उनको नेतृत्व देना अब बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गणित केवल ऐसा नहीं है कि कुशवाहा के लिए ही है। कई सीटें चौंकाती हैं, कई सीटें चौंकाती हैं। लालू प्रसाद एक के बाद दूसरे ऐसे फैसले ले रहे हैं। अब अशोक महतो कुशवाहा तो नहीं है, धानुक समाज से आते हैं। उनकी दादागिरी या उनका वर्चस्व नवादा और वारसलीगंज में होता था, शेखपुरा में होता था, पर उनको मुंगेर से क्यों टेस्ट किया जा रहा है? इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? राजवल्लभ यादव के भतीजे विनोद यादव पटना में डेरा डाले हुए हैं, नाराज हैं। राजवल्लभ यादव का तूती बोलता है। अगर आप जातिगत आंकड़ा देखें तो नवादा यादव, भूमिहार, यहां बीच में उन्होंने किसको घुसा दिया? तो कुशवाहा को। और अगर आप पूरा इक्वेशन देखें तो आप ये पाएंगे कि कुशवाहा ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट लालू प्रसाद पक्का समझ रहे हैं कि मेरे पास ही आना है। लालू प्रसाद इस बात को समझ रहे हैं कि यादव वोट भी हमारे पास ही आएगा, कि इसलिए क्यों नहीं कुशवाहा कार्ड खेला जाए, भले ही विनोद यादव नाराज हो जाए, राजवल्लभ यादव नाराज हो जाए। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं नहीं, कुशवाहा समाज पर यह दांव लगाने जा रहे हैं और 5 से 6 सीटें ये कुशवाहा को देने जा रहे हैं। अगर आरजेडी के हिस्से में अगर मान लिया जाए कि 25 सीटें आती हैं, 26 सीटें आती हैं, ऐसे तो अभी कांग्रेस को ये 6 सीट से अधिक देने पर तैयार है, तो 4-5 नाम तो सरफेस पर आ गया है। मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा के नाम की चर्चा है, जो आप अभी कर रहे थे। शालिनी मिश्रा उनके खिलाफ जीती थी, केसरिया से वो चुनाव लड़े थे, और राजेश कुशवाहा का टिकट करीब करीब तय माना गया है। अब है कुशवाहा तो इनकी पार्टी में भी नहीं थे, वो तो जेडीयू में थे, और जेडीयू में वो पूंछ टेकारी से हारे हुए विधायक हैं, उनको ला करके टिकट दे दिया गया। पिछली बार उपेंद्र प्रसाद को, जो जेडीयू के एमएलसी थे, उनको हम पार्टी से औरंगाबाद से इन्होंने टिकट दिलवा दिया। तो श्रवण कुशवाहा हूं, जो नवादा से जिस राजवल्लभ यादव की बात कर रहे हैं, हम लोगों को भी था ये आकलन कि ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे यादव समाज से। ठीक है, वो राजवल्लभ यादव इनके कितने विश्वास पात्र हैं और कब किनको ये किनारे लगा देते हैं, क्योंकि लालू यादव की राजनीति की एक तासीर रही है कि किसी भी यादव को एक सीमा से ज्यादा ये नहीं बढ़ने देते हैं। ये मानना पड़ेगा यादवों को कि हमारे नेता लालू प्रसाद ही हैं, चाहे वो छत्रप क्षेत्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों। उनका साइज ही हमेशा कट करते रहते, छोटा करते रहते हैं। तो श्रवण कुशवाहा को टिकट देना एक चौंकाने वाली बात तो लगती है कि आखिर वो टिकट पर दावेदारी यादवों की थी, आखिर उस टिकट को काट करके श्रवण कुशवाहा, तो श्रवण कुशवाहा और अभय कुशवाहा
ये दोनों के माध्यम से ये मगध की सीटों को साधना चाहते हैं। वो मगध और शाहाबाद का जो कुशवाहा वोटर है उसको ये ट्रांसफर कराना चाहते हैं। कांग्रेस तोड़ी हुई थी, मीरा कुमार स्वास्थ्य कारणों से कही कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और वो अपने बेटे जो कुशवाहा जाति के हैं उनको चाहती थी काराकाट से चुनाव लड़ाना, लेकिन आरजेडी ने उस सीट को अपने हिस्से में ले ली, कही कि नहीं वहां से चुनाव हम लड़ेंगे। सीपीआईएमएल को भी वो सीट नहीं दी, कांग्रेस को भी वो सीट नहीं दी। तो श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा, उजियारपुर से आलोक मेहता, राजेश कुशवाहा, एक कुशवाहा और हैं जिनकी चर्चा है, जिनको कि आरजेडी चुनाव लड़ाना चाहती है। तो 5 नाम है, और बेगूसराय बिल्कुल दुरुस्त है कि न कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, न शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को टिकट दी गई, वो अवधेश कुमार राय को टिकट दे दिया गया कि जाइए आप बेगूसराय लड़िए। तो ये प्रयोग A to Z का प्रयोग मैं नहीं मानता हूं। ये प्रयोग मैं मानता हूं कि ओबीसी जातियों में जो एक प्रमुख जाति है कुशवाहा, लौ और कुश में कुश को इस बार साधने की इन्होंने कोशिश की है। कितना कुश सधेंगे नहीं सधेंगे, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा क्या हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे या इनकी औकात पता चल जाएगी। आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह आए थे बीजेपी के खेमे में, तो बीजेपी ने इनको टास्क दिया था कि आप कहते हैं कि भाई कुर्मी समाज में, लौकुश समाज में आपकी स्वीकारिता है, जरा घूमिए बिहार और बताइए हमको कितनी स्वीकारिता है। और एक राउंड ही आरसीपी लिए थे और वो ठंडा पड़ गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने लौकुश समाज ने आरसीपी सिंह को स्वीकार नहीं किया, और ये फीडबैक भी बीजेपी के पास गया। तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुशवाहा उम्मीदवारों पर दांव लगा करके लालू प्रसाद उस समाज को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कुशवाहा को हम कितना तरजीह देते हैं, कुशवाहा पर हम कितना भरोसा कर रहे हैं। तो अगर यादव और मुस्लिम का एक माई समीकरण दिखता है, उसमें कुशवाहा वोट ऐड होता है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन तो बनता हुआ दिखता है जहां लालू प्रसाद जी दांव लगा रहे हैं। और रह गई बात कि सुधाकर सिंह को टिकट देने की बात है बक्सर में, तो जगता बाबू इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो एमएलसी की सदस्यता छोड़ी इसके लिए।